नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, शनि, गुरु, राहु से आने वाला है सफलता का तूफान। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। 3 सितंबर से ऐसा क्या हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अवरोध हैं, जो तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, वह छू मंतर हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। ऐसा क्या होगा कि 3 तारीख को ही ये शुरुआत होती है। देखिए, वैसे तो शनि आपके लिए काफ़ी सुखद हो चुके हैं और गुरु तो देखिए आपके लिए, मैं अक्सर बताता आया हूँ, काफ़ी समय से एक स्तंभ का कार्य कर रहे हैं, ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु हो तो निश्चित तौर से आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उतरती हुई 7.5 का फेस है और राहु लगन में है, राशि में है, पहले भाव में है, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। शनि राहु का ये प्रभाव पहले और दूसरे भाव में बैठना, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, परंतु ये प्रॉब्लम्स को खत्म ही कर देता है, चुन चुन के खत्म करता है ये देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना। वो कैसे? इसी के लिए ये चर्चा मैंने शुरू की है कि ये पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु और राहु जो लगन में बैठा है उसको सीधे नवम दृष्टि से देख रहा है। तो राहु की क्या मजाल कि कुछ कर जाए। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि कातिलाना हमला सा कर देती हैं, जी हाँ दोस्तों, मैलिफिक ग्रहों का प्रभाव जहां भी पड़ जाता है दृष्टि से, उस भाव को नुकसान तो देते ही हैं। राहु हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, ये ग्रह खासकर इनकी दृष्टियां अशुभ ही होती हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो गुरु की बात कर रहे थे, परंतु हम शुरुआत शायद राहु से करने लगे थे। 3 सितंबर को राहु ने, चर्चा है पूरे ज्योतिष के इंटरनेट यूट्यूब चैनल पर, काफ़ी चैनल्स हैं, आपको अभी तक अवगत हो गया होगा। ये वीडियो काफ़ी विलंब से मैं डाल रहा हूँ, कुछ कारणवश। 3 तारीख से राहु कहते हैं जीवित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। सही बात है। जब मैंने डिग्रीज चेक की तो ये डिग्री वाइज उस फेस में एंटर कर चुके हैं। मैंने शायद पिछले वीडियो में किसी में हमने चर्चा की इस बात की, परंतु उसके ऊपर हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी वार्ता नहीं की। यहाँ पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें और 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं, अभी उसके ऊपर मैं आता हूँ, वो बहुत खास हैं, बहुत खास है। शनि के बारे में खास बात है, वो सुखद है। शनि यहाँ पर राहु की राशि में है, अभी अपने नक्षत्र में। अपने नक्षत्र में शनि तो स्ट्रोंग है, यानी कि लगन को बल दे रहे हैं। अच्छी बात है। कोई भी ग्रह है, देखिए राहु अभी तक देखिए 30 डिग्री से शुरू हुआ था। कमजोर ग्रह जब कोई भी हो तो उस भाव को भी दिक्कत देता है, जिस भाव में बैठा होता है, जिस भाव का मालिक होता है, उन भावों के भी सुखद फल नहीं दे पाता। ये बेसिक प्राशर ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के नियम हैं। अगर आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जानते, उसके ऊपर भी चर्चा मैं करना चाहूँगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पारंगत होना चाहते हैं, जेमिनी को भी जानिए। अगर आप उसमें कुछ रुचि रखते तो कमेंट करके बताएं, तो हम जेमिनी के बारे में इसी तरह की वीडियोस शुरू करेंगे। तो राहु देखिए कमज़ोर ग्रह, कमज़ोर स्थिति में क्या करता, यहाँ पर बैठकर एम्बिशन तो देता है, जहाँ पर बैठेगा मटेरियल प्लैनेट है, इनफाइनाइट एम्बिशन देता है, कोई इसका अंत नहीं है। जहां पर बैठ जाता है व्यक्ति को, ये तो लगन में बैठकर आपको एम्बिशियस बना रहा है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं, परंतु बुराई ये है कि इसका अंत नहीं है।
अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, कहते हैं ना। तो इसलिए ये जो राहु है व्यक्ति को कई बार अकेला छोड़ देता है, अकेला पड़ जाता है सोसाइटी में, क्योंकि अपने बारे में ही सोचेगा राहु। तो राहु का स्वभाव है, राहु दैत्य प्लेनेट है। अभी चलिए गुरु ने दृष्टि डाली हुई है तो राहु की उदंडता कंट्रोल में है, नो डाउट। राहु की उदंडता पूरी तरह से कंट्रोल में है जब तक गुरु राहु के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, और गुरु भी अपने नक्षत्र से राहु को देख रहे हैं, तो पूरा पूरा प्रभाव है गुरु का, और वह भी पंचम भाव से गुरु नवम दृष्टि से इस राहु को देख रहे हैं। तो राहु की कोई मजाल नहीं कि यहां पर कुछ आपको तंग कर सके, पहली बात तो ये बताना चाहता हूं। और 3 सितंबर से, अभी 3 अक्टूबर की बात भी करेंगे, वो भी खास डेट है जिसके बारे में अभी मैं बताता हूं। 3 सितंबर से ये बलि हो रहे हैं, इनको बल मिल जाता है। जब किसी ग्रह को बल मिल जाए तो वह हरकत में आ जाता है, वह कष्टकारी नहीं रहता, आप ये समझे। जैसे 0 डिग्री का कोई ग्रह हो या वृद्ध अवस्था में कोई ग्रह हो तो वह तंग ही करेगा जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव का मालिक होगा। चेक कर सकते हैं अपने होरोस्कोप, जो मृत प्लेनेट हैं, जो जिनमें कोई बल ही नहीं है, जिनकी अवस्थाएं बहुत इस तरह की सुसुप्त अवस्था में है, तो राहु यहां पर बली हो जाते हैं। अब गुरु का प्रभाव पहले से पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स जैसे कि बताया आती हैं, उनका निदान भी साथ में गुरु कर देते हैं। राहु के कारण ये दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको महसूस हुई होंगी। राहु तो देखिए ना बच्चे को छोड़े ना बूढ़े को छोड़े, ये भय देता है, ये कष्ट देता है, किसी को नहीं बख्शता। खासकर जिनकी दशा अंतरदशा हो, तो व्यक्ति विशेष को अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति इत्यादि, लग्नेश इत्यादि, मून, चंद्रमा इत्यादि स्ट्रोंग ना हो तो उनको प्रभावित कर जाता है। तो इसलिए राहु का तो आज ही उपाय कर दे, आज से ही शुरू कर दे। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दे, शनिवार के दिन करे, परंतु याद रहे सूर्यास्त से पहले पहले करे। राहु की दशा से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दुर्गा माँ की भी उपासना करना शुभ रहता है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे 3 अक्टूबर की भी। अब देखिए, पहले हम राजयोग की बात कर लें, अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपने ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इसके ऊपर काफ़ी व्याख्यान इंटरनेट पे सुन चुके होंगे, काफ़ी चैनल देखते हैं आप, देखने चाहिए। मैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपसे निवेदन कर देता हूँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं, पता है आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। एनीवेज, आपकी इच्छा, जैसा मन करे। तो राहु के बारे में जो बताया ये आपको पता होगा, मेरा आंकलन है। तो इसके पश्चात जो बताने वाला हूं वो नहीं पता होगा, वो नहीं कहीं छपा होगा। 3 अक्टूबर से शनि बलि हो रहे हैं, सही मायने में बलि तो है अपने नक्षत्र में, क्योंकि 2nd हाउस में शनि जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण है। 2nd हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, क्योंकि जो 10th हाउस है ना, वो मेन त्रिकोण है, और 2nd हाउस त्रिकोण का हिस्सा, वो 5वां पड़ा 10th हाउस से, पंचम भाव पड़ा। तो शनि क्रूर ग्रह है, 2nd हाउस में बैठेंगे तो कामकाज में अवरोध डालेंगे, वो डाल रहे थे। वैसे भी वक्री हैं, रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, लिमिटेशंस के कारक हैं बेसिकली शनि, तो डाल रहे थे। दबीवाज में मैं बताता रहा हूं, आज खुल के बता रहा हूं, क्योंकि अब बात ओपन हो चली है। क्यों हो चली है? क्योंकि 3 सितंबर से 2 दिन पश्चात राहु ने आपकी तरक्की के रास्ते खोलने हैं, और 3 अक्टूबर से शनि ने उसमें क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा वाली बात कर देनी है। वो क्या करना है शनि ने? शनि रहेंगे तो यहीं, जी हाँ दोस्तों, परंतु शनि भी नक्षत्र चेंज करेंगे। अभी उल्टी चाल से चल रहे हैं, जैसा कि बताया वक्री हैं, पीछे जा रहे हैं और पिछले ही नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वाभाविक है, अभी अपने नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, अभी यह है
पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में पिछले नक्षत्र में चले जाएंगे जो गुरु का नक्षत्र है, फिर से 3 अक्टूबर से। तो गुरु की राशि में धन के कारक हैं, धनेश हैं। देखिए गुरु धन के कारक है आपकी कुंडली में, धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, उसकी राशि में बैठे काफी हैं। धन गुजारे लायक आ रहा होगा, जो तो निवेश कर रहे हैं उन बचे रहते, जो चैरिटी करते हैं बचे रहते, नहीं तो दिक्कत। शनि यहां पर मैं बता रहा था कहीं ना कहीं 3 तारीख को अक्टूबर को 3 अक्टूबर को पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में जाकर आपको क्या क्या देने वाले हैं ये सुन लीजिए। धनेश के साथ संबंध हो गया, राशि से भी और नक्षत्र से भी, तो 11वें भाव का भी फल शनि को देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा 100%। वो किस लिए? क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी हुआ करती, जो 11वें भाव के ऊपर पहले से पड़ रही है। जो आदि व्याधि थी, जो रुकावट थी अभी तक शनि के रास्ते में, वह नहीं रहेगी। अब शनि का संबंध जुपिटर से हो गया, चोली दामन का साथ हो गया, एक दूसरे के घर वाली बात होगी। शनि जुपिटर के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, गुरु के भाव को फिर शनि देखेंगे तो 11वें भाव से वारे न्यारे अब होते हैं। यहां पर रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस का खेल खत्म होता है और फेस्टिवल सीजन आपका बल्ले बल्ले। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बड़ा होता है। किसी की कुंभ लगन की कुंडली हो दोस्तों, यहां पर एक सूत्र बता दूं, अगर शनि गुरु केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, इकट्ठे युति में हों, तो राजा होता व्यक्ति, राजा। धन से तो राजा होता ही होता है। लग्नेश, लाभेश, धनेश है ना बेजोड़ राजयोग। इस तरह का राजयोग विरले बनता है और ये अब बन रहा है। शनि के साथ गुरु का संबंध और राहु, देखिए राहु को हम छोड़ गए बीच में। राहु देखिए शनि की राशि में है। राहु क्या है? छाया है। राहु छाया है और इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं। जिस राशि में होते, जिस ग्रह से प्रभावित होते, जिस ग्रह के साथ होते उसी का फल देते हैं। केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। राहु यहां पर केंद्र में बैठकर शनि की राशि में बैठकर कहते हैं शनि जैसा फल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, क्या शनि जैसा फल देते हैं? कहते हैं ना शनिवत राहु। एनीवेज, आपका एक्सपीरियंस क्या है? शनि की राशि में तो शनि का फल इसलिए देंगे। अब राहु गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है राहु, तो गुरु का भी फल देंगे। कहने का मतलब गुरु स्ट्रेंथ दे रहा है राहु को और शनि स्ट्रेंथ दे रहा है। शनि कब से ज्यादा स्ट्रेंथ देगा? 3 अक्टूबर से, जब गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो राहु, गुरु, शनि तीनों का ऐसा संबंध हो जाएगा, एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। लव वाला ट्रायंगल नहीं है, ये दूसरा ट्रायंगल है ग्रहों का। तो यहां पर कमाल होगा। गुरु देखिए, मैंने शुरुआत ही इसीलिए देवगुरु बृहस्पति से की थी कि राहु की क्या मजाल कि ज्यादा देर आपको तंग कर सके, परेशान कर सके। हां, राहु तो राहु है, दैत्य प्लेनेट है, इसके आगे किसी की चलती भी नहीं, ये बात भी सत्य है। परंतु अब गुरु के कंट्रोल में, परंतु कब तक? थोड़ा दिल थाम ले, थोड़ा सांस ले ले लंबा सा। जो बताने जा रहा हूं सभी को पसंद नहीं आता, अनसब्सक्राइब नहीं करना, सच थोड़ा सा सुनने की आदत डाल लें। अब गुरु की दृष्टि नहीं रहेगी राहु के ऊपर, है ना? ये अच्छी बात नहीं है। क्या करें? गुरु छठे भाव में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? अल्टीमेटली 18 अतिचारी है, 18 अक्टूबर को आना ही है गुरु को छठे भाव में। परंतु गुरु की एक सुखद बात और है, क्योंकि गुरु ने फिर से दृष्टि कहां पे डाल देनी? शनि के ऊपर, अपने भाव के ऊपर। और शनि गुरु के नक्षत्र में, शनि गुरु का संबंध ये मिलियनर बिलियनर बनाने का योग है।
ये आपको करोड़ोंपति बनाने का योग है। लॉटरी, सट्टे, शेयर बाजार, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, जहां जहां एकदम से राइज होता है ना, कंपनियां खरीद बेच रहे हैं जो अरबोपति पहले से है, उनकी संपत्ति देखिए अरबों में ही मल्टीप्लाई होती है। जो लाखों का व्यापार करता है उन्हें लाखों में ही फायदा होता है। तो ये गुरु हालांकि छठे भाव में उच्च का होगा, ये हमारे फायदे की बात तब हो जाती है। एक तो ये हमारे कैरियर के भाव को देखेगा 18 अक्टूबर से गुरु, तो इज्जतमान भी देगा। गुरु की दृष्टि है ना, अमृत होता है तो रिस्पेक्ट तो देगा, लाजवाब मिलेगी रिस्पेक्ट आपको, बेइंतहा मिलेगा, उच्च पद मिलेगा। लिख लो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ऑलमोस्ट 50 डेज है, फिर पीछे चले जाएंगे गुरु वापस त्रिकोण में। तो ये जो स्थिति है दैट इज एक्सेलेंट, लाजवाब। शनि के साथ संबंध, ये आपको अभी तक शायद ही मेरे व्यूअर्स हो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैंने बताया नहीं, अगर कहीं और से सुना हो तो शायद। ये बहुत बड़ा राजयोग हुआ करता है शनि गुरु का, सच और सिर्फ सच बता रहा हूं। यहां पर कोई लाग लपेट नहीं करता, कोई मुहावरे नहीं बोलता, कोई बोलियां नहीं डालता, सीधी बात करता हूं, आपकी लैंग्वेज में बात करता हूं। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं पढ़ा लिखा हूं, वैदिक हूं, ज्योतिष हूं, बहुत ज्ञानी हूं। नो, जरूरत नहीं है भाई। आपको ज्योतिष सिखाना आपकी लैंग्वेज में, जैसे आपको लगे आप घर में बैठे हैं, मुझसे सुन रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, दैट इज इट। मकसद है ज्योतिष आपके दिमाग में डालना मेरा, ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत ज्ञाता हूँ, 30 साल हो गए। एनीवेज, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। गॉड ब्लेस यू।